नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्पायरेंस एकेडमी में। आज जो है यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इस पर पहले ही एक वीडियो बन चुकी है जिसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं इवैल्यूएशन कैसे बनता है। तो इवैल्यूएशन में सबसे पहले मेजरमेंट और वैल्यू असेसमेंट ये दोनों को मिलाते हैं तब इवैल्यूएशन सिस्टम बनता है। और इवैल्यूएशन सिस्टम दो तरीके का होता है, एक ड्यूरिंग द प्रोसेस जिसको असेसमेंट बोलते हैं और एक अचीवमेंट जिसको जहाँ पे फाइनल रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे ये जो भी टॉपिक लिखे हैं प्रोग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव, क्रिएशन, रेफरेंस टेस्ट, नॉन रेफरेंस टेस्ट, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स रह गए थे जिसको आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। टाइप ऑफ असेसमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे इनेक्टिव। इनेक्टिव क्या होता है? अगर कोई भी बच्चा है उसके इंटरनल में क्या चल रहा है वो अपने बॉडी प्रेजेंटेशन के थ्रू उसको प्रदर्शित करेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है और उसको पानी चाहिए तो वो इशारा करके मांगेगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनेक्टिव। आप यहाँ पे देख सकते हैं माइंड या ब्रेन, माइंड या बॉडी, और बॉडी या इन्वायरमेंट। इसके माइंड जब भी हो ब्रेन के साथ रिलेटेड हो या बॉडी के साथ रिलेटेड हो या फिर बॉडी या इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड हो। ठीक, तो आप आई होप ये समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे इपेस्टेटिव क्या होता है। इपेस्टेटिव क्या होता है? किसी भी पर्सनालिटी है उसका हम असेसमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसको ऐसा समझेंगे कि किसी के कहीं पे म्यूजिक चल रही है और उसे देखकर कोई गुनगुनाना स्टार्ट कर दिया, तो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस, जो उसका जो इंट्रा इंडिविजुअल है, जो अंदर का है, उसको असेसमेंट कर पा रहा है कोई, कि जैसे वो गुनगुनाने लगा तो कोई उसको खींच लिए कि चलिए डांस करते हैं, तो वो डांस करने लगे थे। यानी उनके मन में था और उनका जो पर्सनालिटी था वो बाहर आ रहा था, और फिर थोड़ा सा किसी ने हेल्प किया तो वो पूरी तरीके से खुलकर डांस करने लगे। तो ये इपेस्टेटिव है। इपेस्टेटिव में कीवर्ड्स क्या होंगे? इंट्रा इंडिविजुअल, पर्सनालिटी, असेसमेंट। ठीक, और ये जो इपेस्टेटिव है ये डिफरेंस है नॉर्मेटिव से। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि विच वन ऑफ द नॉट इन एपेस्टेटिव, तो नॉर्मेटिव 100% ये जो है नॉर्मेटिव वहाँ पे ज़रूर होगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ये नॉर्मेटिव टेस्ट प्रेजेंट नहीं करता, जो कि इन नॉर्मेटिव जो है वो इंटर इंडिविजुअल असेसमेंट को दिखाता है, जबकि एपेस्टेटिव जो है वो इंट्रा इंडिविजुअल असेसमेंट को दिखाता है। इसके बाद स्कोलेस्टिक्स देखते हैं। इसमें क्या है? यह एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसको डिजाइन किया जाता है किसी भी व्यक्ति के क्रिटिकल रीडिंग को, क्रिटिकल राइटिंग स्किल को समझने के लिए। ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होते हैं कैंडिडेट के, जिसको कैसे एडमिशन करवाना है, उस एडमिशन की प्रक्रिया में जो भी स्टूडेंट को हमको एडमिशन देना है उसके लिए एक टेस्ट रखते हैं, एंट्रेंस टेस्ट। इसको बोलते हैं स्कोलेस्टिक्स असेसमेंट। इसके बाद हम देखेंगे डायनेमिक असेसमेंट। डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक एक असेसमेंट है जो कि इंटरएक्टिव असेसमेंट है, जिसको एडुकेशन में भी यूज किया जाता है और प्रोफेशनल्स हेल्पिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ये जो डायनेमिक असेसमेंट हैं ये साइकोलॉजिस्ट लेव वॉट्सी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके बाद हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से भी क्वेश्चन बहुत इंटरनल से आ रहे हैं, तो इसको डिटेल्स में कवर किया गया है और हम इसको डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का जो फुल फॉर्म यहाँ पे CBCS लिख के पूछेगा कि इनका फुल फॉर्म क्या है। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आया कब था? 2015 में, सेशन 2015 में। और किनके द्वारा लागू किया गया था? UGC के द्वारा। और ये क्या चाह रहा था? जो भी ट्रेडिशनल मार्क्स प्रैक्टिस है उसको, जो भी ट्रेडिशनल मार्क्स का जो एग्जामिनेशन मार्क्स के जो हैं उसको कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज सिस्टम में। और ये जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था सर्वप्रथम दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवाया गया था। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है जो कि जहाँ पे हम इलेक्टिव करते हैं किसी भी माइनर के सॉफ्ट स्किल कोर्सेज को, और यह एक इंटायर असेसमेंट है जहाँ पे हम ग्रेड देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद और भी डिटेल्स चीज़ है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो इसमें 3 तरीके के कोर्सेस होते हैं। सबसे पहला कोर,
दूसरा इलेक्टिव, तीसरा फाउंडेशन। जो कोर कोर्स होता है वो एवरी सेमेस्टर, यह हमेशा सेमेस्टर टू सेमेस्टर होता है, उसके बाद ये चेंज हो जाता है। और ये कोर्स कैसा होता है, ये कंपलसरी होता है। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्टिव कोर्स। इलेक्टिव कोर्स कैसा होता है, यहाँ पे पूल ऑफ पेपर होता है, पेपर पर जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं। इसके बाद ये जो फाउंडेशन कोर्स है इसको एबिलिटी या स्किल इन्हांसमेंट कोर्स भी बोलते हैं। और ये जो फाउंडेशन कोर्सेस है ये दो तरीके का होगा। यहाँ पे कंपलसरी फाउंडेशन और इलेक्टिव फाउंडेशन दोनों को इंक्लूड इसमें भी किया जाता है। और जो ये इलेक्टिव फाउंडेशन कोर्स है ये वैल्यू बेस्ड होता है, जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपलसरी फाउंडेशन कोर्स जो होता है ये नॉलेज इन्हांसमेंट बेस्ड होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम 10 ग्रेडिंग पॉइंट्स दिया जाता है, जिसको हम देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग के लिए ओ यूज किया जाता है और इसका ग्रेड लेटर क्या है, 10 है। ये उसके बाद A+ एक्सलेंट, उसके लिए 9 है। A वेरी गुड, इसके लिए 8 है। B+ में गुड, इसके लिए 7 है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस टेबल को आप लोग देख लीजिए और इस टेबल को एक बार अगर आप ध्यान में रख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको एक ध्यान में रहेगा, तो आप इससे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। इसके बाद जो ये कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन है, इसको भी हम लोगों ने कवर कर रखा है। ये जो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन है इसको भी कवर कर रखा है, और इसकी जो डिटेल्स वीडियो है वो आपको ऊपर आई लिंक बटन में मिल जाएगी। बस इसमें कुछ छूट गया था जिसको बताने के लिए यहाँ पे फिर से इसको कवर किया जा रहा है कि ये क्या है, प्रोसेस ऑफ असेसमेंट है। और ये राइट टू एजुकेशन के अंदर 2009 में आया था, और सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने इसको CBSE के थ्रू लागू किया था। इसमें 6 to 10th ग्रेड के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कभी कहीं 12th स्टैंडर्ड के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और ये CCE मेथड जो है वो उसको क्लेम किया गया कि इनॉर्मस चेंज लाना है। कहाँ से, ट्रेडिशनल जो चॉक एंड टॉक, ट्रेडिशनल जो लेक्चर मेथड है उससे जो ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड है उससे चेंज करना है, और जो नया मेथड है उसमें इन्वॉल्व करना है स्टूडेंट को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।